अस्सलामुअलैकुम। सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लॉर्ड ऑफ फूड रेस्टोरेंट में हैं और मौसम काफ़ी सुहाना है। लोग मौसम को एंजॉय करने के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। हमने भी रुख किया है ताकि जो भी एंजॉय करें वो हम आपको भी दिखा सकें। आज के हमारे प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो टॉपिक ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई नया कानून बनाने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा और क्यों। इसके अलावा पहेलियाँ होंगी, टंग ट्विस्टर्स होंगे, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी काशिफ सिद्दीकी। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका मिल जाए कि आप कोई कानून बना सकते हो एक दिन में, तो वो नया कानून कौन सा होगा, क्या होगा? जैसी हुकूमत चल रही है इसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कर सकेंगे। कोई ऐसा कानून जो है ना हुकूमत आपको लगता है कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो बना नहीं है? कुछ सब कानून बन गए। कोई होता है ना, आप कोई फ़नी कानून भी हो सकता है, कुछ मतलब कि किसी भी तरह का हो सकता है जो आप चाह रहे हो कि ये बन जाना चाहिए। मैम कानून बने लेकिन सब अधूरे हैं, कानून पूरा नहीं है। आपको लगता है कानून बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। ऐसा कानून के आप बना दें तो सब उस पर अमल भी करेंगे। ऐसा कौन सा कानून फिर बनाएं? बस जो आजकल चल रहा है महंगाई के खिलाफ, लेकिन यही चलना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा। महंगाई के खिलाफ कुछ ऐसा सिलसिला हो नहीं रहा। कि कोई महंगाई नहीं कर सकता, ये कानून बनना चाहिए कि कोई चीज़ें महंगी नहीं कर। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है जी, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन करती हूँ मैं आपसे, ठीक है? आपसे सवाल ये है कि बताएं कि दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जो अपनी सालगिरह 2 दफ़ा मनाता है? साल में 2 दफ़ा। क्या हमारा पाकिस्तान तो नहीं है? पाकिस्तान तो साल में 1 दफ़ा ही मनाता है। सॉरी। पहेली पूछूं आपसे, ठीक है? जी। बांध कर सर में दान में आई, सर पट खा तो हुई सफाई। इली है ये। अच्छा इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है। सॉरी। आप लोग सोच ही नहीं रहे हैं। चल मैं तो यहाँ खाना खाने आया था लेकिन बस ये जहन नहीं मेरा बना हुआ था। अच्छा, ज़हन ही बना हुआ था आपका। चलें कोई ज़हन बना लेना, सोच लें क्या हो सकता है। ट्विस्टर करवाऊँ आपसे, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको 5 दफ़ा बोलेंगे। ग्रीन ग्लास ग्लोब ग्लो ग्रीनली। ग्रीन ग्रास ग्रोप ग्लोब्स होते हैं ना। ग्रीन ग्लास ग्लोब्स ग्लो ग्रीनली। ग्रीन गिलास ग्लोब ग्रीनली। ग्लो ग्रीनली। ग्रीन गिलास 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 ग्लो ग्रीनली। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। आप में टैलेंट्स क्या है, आपको शेयर करेंगे? जी लाइव सिंगिंग करता हूँ। आप गाना गा सकते हैं? जी। चलें फिर सुना दें कोई अच्छा सा गाना। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। गाना भी आपने बहुत अच्छा गाया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। हसीब, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा हूँ। आप फोटोग्राफर हो? जी ये किस तरह की फोटोग्राफी कर लेते हो? मैं हर तरह ही कर लेता हर तरह के ब्राइडल शूट्स भी करते हूँ। ब्राइडल शूट भी कर लेता हूँ। हो? अभी आपके काम का स्टार्ट है कि कितना अर्सा हो गया? 6 ईयर हो गए हैं इसका। 6 साल हो चुके हैं। यानी कि हमें भी अपना फोटोशूट आपसे करवाना। जी बिल्कुल। अच्छा चलो, आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसे है आपका? बहुत बुरा है। बहुत बुरा। क्वेश्चन करके देख लेते हैं। शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? एक ही। एक? हाँ जी। पक्का? हाँ जी। नहीं, इतना काम है शहद की मक्खी का। एक आंख से तो नहीं होता, एक तो इंसान की भी नहीं होती। वही ना, इनकी एक ही होती है, बहुत बड़ी होती है ना। फिर भी सोचे तो सही, कोई तुक्का ही लगा। चलें 5 पे लॉक कर दें। वो आधा आ गया था। 5 पे लॉक कर दें। 5 में लॉक कर दे, पक्का? पक्की बात है। बिल्कुल ठीक आंसर किया है। वोचर भी मिलेगा कि नहीं इसके बाद? नहीं, मैंने क्वेश्चन तो आप कर रही हैं। नहीं, आपने मतलब बड़ी लेट किया, जो फौरन से कोई काम। रहा था ना, वो मेरे हाथों पे आ जाता अक्सर। आपको पता है ना, वो टेक्नोलॉजी काफ़ी हुई हुई है। चलिए मैं आपसे ना पहेली एक पूछती हूँ, ठीक है? पहेली में भी दिमाग चलता है। ये तो खैर फनी सी चीज़ है, आपको आ जानी चाहिए। हरी डिबिया कड़वे दाने, खाली डिबिया फेंक दिए दाने।
रिपीट कीजिए। हरी डिबिया कड़वे दाने, खाली डिबिया फेंक दिए दाने। ये तो इतनी लंबी आपने पहेली पूछ ली। देख लेना क्योंकि ये देखें पहले से भूल जाती है, अब मैं कैसे मेमोरी को रिवाइंड करूँ? नहीं, आप यहाँ से देख के ना कि खाने वाली कोई चीज़ है, ठीक है ना, आपने खाली डिबिया फेंक दिए दाने, तो कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है खाली? दाने फेंक दिए। तो देखे ना, ये पहेली है ना, अब एग्जैक्टली तो नहीं मैं बता सकती। नहीं, पहेली मैं नहीं भूल सकता यार। क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। चलो टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ आपसे, ठीक है? मैं खुद ही कर लेता हूँ। क्या कौन सा करें जरा खुद? चंदू के चाचा ने चांदी रात में चांदी तोड़ में चंदू की चाची को चांदी के नंबर से चटनी चटाई। तो वो बोली 5 दफा यही बोलना। तो ये टंग ट्विस्टर एक दफा थोड़ी होता है। चंदू के चाचा ने चांदी रात में चांदी तोड़ में चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू की चाचा ने चांदी रात में चांदी तोड़ में चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू की चाचा ने चांदी रात में चांदी तोड़ में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू की चाचा ने चांदी रात में चांदी तोड़ में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। हो गया। ये तो आपने बताया नहीं किसको चटनी चटाई, चंदू की चाची को। वही कह रहा हूँ ना, चंदू आपने नहीं की कही, चाची को आप भूल गई हैं। आप एंड पे आपने चंदू की चाची नहीं ना कहा, चंदू की चाची को चटनी बड़ी जबरदस्त है आप। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ये आपने टंग ट्विस्टर किया, एक उर्दू में तो हो गया, इंग्लिश में कर ले। इंग्लिश का तो नाम ही ना ले, इंग्लिश में उर्दू में बड़ी मुश्किल से हुआ है। ग्रीन ग्लास ग्लोब्स ग्लो ग्रीनली। मिस आप इतना लंबा लंबा क्यों बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। छोटी चीज़ को पूछें, आप इतना लंबा ले रही हैं चीज़ को, मतलब क्या? चलो आप ऐसे करें, आप कुछ शेयर कर दें, कुछ छोटा सा, कुछ शॉर्ट। इंग्लिश में नहीं, आप कुछ और करवा रहे हैं ना। इंग्लिश में आप क्या कोई गाना सुना दें, कोई शेरो आप शायरी। चाह रही हैं कि आपकी ऑडियंस उड़ जाए मेरे गाने के बाद? मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए गाने में से। नहीं नहीं, यही चाह रही हूँ, आप बस सुनाए तो सही। ट्राई गुनगुनाते तो सभी हैं, तो वही गुनगुना दें आप। लेकिन मैं वो चोरी चोरी गुनगुनाता हूँ ना कुछ, कोई नहीं, आज कैमरे के सामने। तो फिर टैलेंट बाहर निकल आता है ना। आगे सिंगर इतने हैं, कोई एक आधा काफा हो गया, फिर मसला हो जाए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, न्यू चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, क्यों भाई? चलें फिर मैं गा दूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। बस मिस, बस पूरा हो गया अब आप। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। लोगों के साथ चैट चैट का गपशप का सिलसिला जारी है, आप कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाज़मिया है। नाज़मिया, आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर बेकरी सेक्शन और आइसक्रीम सेक्शन को देख रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले कि आप कोई कानून बना सकती हैं, कोई नया, तो वो कानून क्या हो? वो कानून ये होगा कि मैं पाकिस्तान को एक दिन की छुट्टी दे दूँगी सोने के लिए। वनडे स्लीपिंग डे है, उनको ये कानून मिल जाना है एक। तो एक दिन की तो छुट्टी सभी ले लेते हैं। कोई नहीं, वो छुट्टी आ जाए, खुश होंगे ना यार, चलो आज सब कुछ बंद, गाड़ियाँ भी बंद, हम लोग सो जाएंगे। अच्छा, आप को कौन से खाने ज़्यादा पसंद हैं? मुझे ज़्यादा, मैं लाइक फूडी हूँ बीफ और मटन वगैरह में, तो ज़्यादा मुझे वो चीज़ें पसंद है। ठीक है। और यहाँ पर आप क्या खाना पसंद करती हैं ज़्यादा? यहाँ पर इनका मटन कुन्ना बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ, नाश्ते में? नाश्ते में इनका हर चीज़ ही अच्छी है, कोई चीज़ ये नहीं जैसे कि- कि मुझे भी बताए ना, मैं भी यहाँ आके नाश्ता करूँ। जैसे कि लाइक हर चीज़, या मैं जैसे कि कैसे बता दूँ तुम्हें। अच्छा, चले ठीक है। आप मुझे बताएं कि कानून बड़ा मज़े का आपने निकाला है कि सारे लोग सो जाएं, लेकिन कानून तो फिर चलते हैं ना। ऐसा होगा कि महीने में 2-2 दिन लोग ज़रूर सोए, रेस्ट करें। वो तो आप इतवार वाले दिन भी कर सकते हो, वीक डेज में। ये वीक डेज, वर्किंग डेज में। हाँ, वर्किंग डे में देना चाहिए कि कोई भी गाड़ी बाहर नज़र नहीं आनी चाहिए, सब अपने अपने घर से।
सारे काम बंद हो जाएंगे और सब सोए। कोई भी बैड नजर आया तो जुर्माना उस पर लगाते हैं कि तुम सोए क्यों, तुम जुर्माना दो, तुम बाहर क्या कर रहे हो। अच्छा, लोग मैं सही बताऊं तो लोग सोएंगे नहीं, लोग अपने फ़ोन पे बेड पे लेट के ना फ़ोन यूज़ करेंगे। वो बेशक कर देना, उनका बस ये काम हमने करने का, हमने उसको घर से बाहर नहीं निकालना। घर से बाहर तो लॉकडाउन की सिचुएशन आपने बना दी, घर से नहीं निकलने देना। वो आपने थोड़ा सा बस चेंज कर दिया। एक दिन लॉकडाउन ही सही। चलो ठीक है। जनरल नॉलेज कैसा है आपका? कोई इतना अच्छा ख्याल नहीं है मेरा। अच्छा, दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जो साल में 2 दफ़ा सालगिरह मनाता है? तो दफा सालगिरह पर आता है। हम अपनी सालगिरह 14 अगस्त को मनाते हैं ना, एक दिन मनाते हैं। वो लोग अपनी आज़ादी की सालगिरह 2 दफ़ा मनाते हैं। नहीं पता? कॉमन सेंस कैसी है आप? वो बिल्कुल बेकार, हर चीज़ बेकार, बिल्कुल 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 ही बेकार है, हर चीज़ बेकार। चलो फिर भी ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? 4 रंग के 52 बंदे कहते हैं सब उनको गंदे। अगर मैं बोलूँ मुझे पंजाबी में समझ नहीं आई फिर। मैंने पंजाबी कहाँ बोली? 4 अंक के 4 रंग के 52 बंदे कहते हैं सब उनको गंदे। इसमें पंजाबी कहाँ थी? इंग्लिश सुनती है आपको? 52। अच्छा ठीक है, वैसे मेरी उर्दू भी इतनी अच्छी नहीं है। क्या अच्छा है आप? मेरी लाइक जो बेसिकली लैंग्वेज है वो टर्किश है। अच्छा, टर्किश है। तो मैं ज़्यादा- टर्की से आई हो आप? हाँ, मेरे फादर टर्किश है। ठीक है। हाँ, टर्की के बारे में कोई ख़ास बात बता दें फिर। टर्की के बारे में ये कि खूबसूरत जगह है अगर बहुत। वो तो मुझे पता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ बताएं कि भाई मुझे टर्की जाना चाहिए, लाजमी जाना चाहिए। क्यों? अगर मैं कहूँ आपको टर्की जाओ, लाजमी जाओ, लेकिन क्या वजह? आपने पाकिस्तान में टर्की की स्वीडिश खाई है, नहीं। तो वहाँ की स्वीडिश खाने के लिए आप ज़रूर जाना पड़ेगा। ये प्यारी बात किया इन्होंने, ठीक है। यानी कि टर्किश स्वीट डिशेस बहुत मज़े की होती हैं। देखिए उनकी बकलावा बहुत मज़े की है। बकलावा, ओके। इसके अलावा बकलावा लाइक मिठाइयाँ काफ़ी, उनकी सूजी की एक मिठाई बनती है, लाइक वो भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ के खाने पाकिस्तान के खानों से की तरह के कि बिल्कुल डिफरेंट है? किस तरह के उनमें मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं? क्या क्या थोड़ा सा बताएं मुझे। वहाँ के खानों में हल्दी नहीं डालते हैं, बाकी सब डलता है। अच्छा, वहाँ पे हल्दी नहीं, क्यों? हल्दी से उनको कोई एलर्जी है? अब नहीं, वो ये सोचना कि हल्दी से उनका जो फेयर कलर है वो डल ना हो जाए ना, तो वो ज़्यादा अपनी वो कलर को लेके वो हल्दी नहीं खाते। वो लाइक अगर हल्दी का कलर भी डाला तो उसके अंदर वो सलसा डालता है। सलसा डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो टोट के रेमेडी के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता हल्दी को? यहाँ पे क्या, लेकिन वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे नहीं ये चीज़ समझी जाती। वैसे असल में है तो, है ना, हल्दी के काफ़ी हैं कि टोटके के तौर पे ख़ातीन यूज़ करती हैं। तो उनका ये कॉन्सेप्ट क्यों बना हुआ है कि हल्दी को नहीं यूज़ करना? वो आप उनको ही पता है क्यों है। आपको ज़्यादा पता होना, क्या काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे आपसे। अच्छा चलो, अब अपने ज़रा उस पे आते हैं। आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? ग्रीन, ग्लास, ग्लोब्स, ग्लो, ग्रीनली। अब भी 5 दफ़ा बोलो। ग्लास ग्लोब ग्रीनली, ग्रीन, ग्लास, ग्लोब, ग्लो, ग्रीनली। ग्लोब ग्लो ग्रीनली। ओके, ग्रीन ग्लास ग्लो ग्लोब ग्रीनली। ग्रीन, ग्लास, ग्लोब, ग्लो, ग्रीनली। ग्रीन ग्लास ग्लो ग्लोब ग्रीनली, ऐसे ही है या ग्लोब ग्लोब, ग्लो, ग्लो ग्रीनली। ग्रीनली? ओके, बहुत मुश्किल है बीबी, ये तो भी बोल सकती हूँ, मैं नहीं बोल। अच्छा, आप शेयर क्या करोगे? कोई गाना आता है आपको? कोई शेर और शायरी किस चीज़ से लगा हुआ है? क्या टैलेंट्स क्या हैं आप पे? मेरे इस वक्त टैलेंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाने पीने का। अच्छा, कोई रेसिपी शेयर करेंगे या कोई ब्यूटी टिप? लड़कियों को अमूमन रेसिपीज खाने बड़े अच्छे बनाने आते हैं। मुझे नहीं बनाने आते। नहीं बनाने आते? अच्छा, तो फिर कोई ब्यूटी टिप शेयर कर दें, आप बहुत प्यारी है। ब्यूटी टिप यार, ब्यूटी टिप तो कुछ भी नहीं है, बस स्किन का ही होता है। स्किन पे जितना कुछ लगाओगे तो उतनी आपकी स्किन ख़राब होगी। अच्छा, जितना कुछ लगाएंगे उतनी खराब होगी। नेचुरल स्किन ही ठीक रहती है। मेकअप भी ना करें? मेकअप करो, उसमें मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन ये कि मेकअप करने के बाद सही से सही से रिमूव करते हो, क्लिनजिंग करते हो। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी स्किन में नहीं रहती, आपकी स्किन ठीक रहती है। तो ऐसे आपकी स्किन मेरी जैसी ख़राब हो जाएगी।
आपकी स्किन तो बिल्कुल कदरे बेहतर है, बल्कि अच्छी है। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। हम इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी है कि आप मेकअप करें, कोशिश तो करें फेस पे कुछ भी ना लगाएं, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद अच्छे से क्लिनजिंग करो फेस की, क्योंकि जो नेचुरल स्किन है वो आपकी बरकरार रहती है। चलिए आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवीद। मोहम्मद नवीद आपका नाम है। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ लाहौर के हैं? जी एग्जैक्टली फ़िलहाल तो लाहौर में है। फिलहाल लाहौर के हैं। बेसिकली आप कहाँ के हैं? उकाड़ा के। ओकाड़ा के हैं। चलिए फिर ओकाड़ा की कोई ख़ास बात बताएं। हाँ उकाड़ा के लोग अच्छे होते हैं। लाहौर के लोग भी अच्छे होते हैं? नहीं उकाड़ा के कुछ खास लोग अच्छे होते कुछ हैं। खास लोग, क्या खासियत है यही तो पूछ रहे हैं कि अच्छापन क्या है उनमें, क्या अच्छाई है ऐसी जो आपको लाहौरियों में नज़र नहीं आती? क्योंकि वहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ ना इसलिए। अच्छा, क्योंकि आप वहाँ पैदा हुए हैं, आपको वो गलियाँ मोहल्ले ओकाड़ा के लोग, वहाँ का सब कुछ पसंद है। अच्छा, ओकाड़ा की के खानों के हवाले से कुछ बताएं, वहाँ के खाने कैसे हैं? लाहौर के खानों में क्या डिफरेंस है वहाँ के खानों से? बेसिक जो लाहौर तो लवर है ना फिर खानों के मामले में, तो उकाड़ा में लोग बस टाइम से सो जाते हैं। लाहौर में लोग टाइम से नहीं सोते, ये तो बात है। ये लाहौर तो रात 3 बजे तक लोग आ रहे होते हैं खाना खाने के लिए। रोशनियाँ और बस। यही मुनफरिद है ना, हर जगह का अपना फूड का होता है कि लोग ज़्यादा लाइक कर रहे होते हैं कहीं डिनर करने के लिए, लेट नाइट फ्रेंड्स निकल आते हैं कि चलें बाहर चल के आउटिंग करते हैं। तो ये लाहौर की खासियत है कि खाना फूड लवर हैं। वैसे फूड लवर तो हैं लाहौरी, खाबों के शौकीन हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका मिलता है, ठीक है, आप कोई नया कानून ला सकते हैं एक दिन के लिए, तो वो नया कानून क्या होगा? कोशिश करेंगे कि नया कानून लाने के लिए सोचना पड़ेगा। सोच लिए सोचना पड़ेगा। आप सोचते हो ना कि मैं ये हो जाए वो हो जाए, इस तरह का कानून आप अक्सर सोचते हो बैठकर घर में, कि ऐसा क्यों नहीं है? तो कभी क्या आपने सोचा? ये सोचते हैं कि महंगाई जो है ना वो बहुत तो कम की जाए। कानून तो ना हुआ ना? ये कानून में ही आ जाता है ना कि आप जो जैसे कि आज कवर्ड्स इन्होंने स्टार्ट किया 10 बजे के बाद, जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट्स क्लोज कर देते हैं ना, ये भी कानून उन्होंने लागू किया, लेकिन 10 बजे के बाद कोई कोरोना आ जाता है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। 10 बजे के बाद कोरोना है, इसके पहले कोरोना नहीं। तो ऐसे कानून भी ऐसे ही बनाने चाहिए कि पूरा अब स्कूल एक दिन बंद रहते हैं, एक दिन ओपन होते हैं। ये समझने वाली बात है, लेकिन परमानेंट ओपन होने चाहिए ना, फिर बच्चे जो होते हैं ना उनका दारोमदार नहीं सही सीधा होता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो अच्छा, जनरल नॉलेज कैसा है आपका? थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है? दुनिया का सबसे पहला जुबान नहीं है। नहीं पता? नहीं। पता कि कितने अजूबे हैं? नहीं भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? कभी नॉलेज नहीं लिया। कभी नॉलेज नहीं ली। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि सालगिरह साल में 2 दफ़ा मनाता है? मे बी जापान। नहीं, जापान क्यों? जर्मनी। इसके अलावा नॉट फेयर अभी जा। अच्छा, आप फिर ये बता दें कि जो शहद की मक्खी है उसकी आंखें कितनी होती हैं? उसकी आंखें तो 2 ही होती हैं। क्यों? 2 ही आंखें होती हैं मक्खी की। नहीं, मक्खी की 2 नहीं है, उसकी 2 नहीं है, कोई अनोखी है, तो हम आपसे स्पेशल क्वेश्चन कर रहे हैं ना। मैंने ये क्यों नहीं कह दिया इंसान की कितनी आंखें होती हैं? अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप क्यों पूछे? मेरे तो सवालों के जवाब दे नहीं रहे। नहीं वो 2 ही आंखें होती हैं शायद। नहीं जी, बिल्कुल गलत। पहेली पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है? पहले आप पहली पूछें फिर मैं पूछूंगा। चलो ठीक है, ठीक है। अगर आपने आंसर की देन ठीक है, चलो ठीक है। 5 रंग के 4 रंग के 4 रंग के 52 बंदे, यानी कि 5 रंग के 4 नहीं 4 रंग के 52 बंदे, कहते हैं सब उनको गंदे। 4 रंग के 52 बंदे, कहते हैं सब उनको गंदे। बहुत मुश्किल सवाल है। ये पहेली है, बहुत अजीब सी है। नहीं सोचे सोचे। 4 रंग के 52 बंदे, गधे की बात तो नहीं हो रही है। 5 रंग कौन से होते हैं गधे के? 4 रंग कौन से होते हैं गधे? होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ब्लैक होता है, वाइट होता है, नीला होता है, डिफरेंट। कोई और से चले फिर बांध के सर मैदान में आई, सर है पटका तो हुई सफाई। सर है पटका तो हुई सफाई, ये झील की बात तो नहीं करी गई?
दिमाग कहाँ गया हुआ है आपका? झाड़ू की बात कर रही है। झाड़ू से सफाई होती है। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। मेरी पहेली। चलें ठीक है। रानी की राज में नहीं, माली के बाग में नहीं, पकड़ो तो हथेली नहीं, खाओ तो छिलका नहीं। सिट्टा, मूंगफली। नहीं, रानी की राज में मिल जाता है, माली के बाग में फ्रूट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आपने क्या कहा, माली के बाग में नहीं है? रानी की राज में भी नहीं है, माली के बाग में भी नहीं है, खाओ तो इसका छिलका नहीं है, पकड़ो तो हथेली नहीं है। हो सकता है कि वाकई थोड़ी टफ है। मैं बड़ी टफ है ये मेरे ना, ये- मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मेरे एक सर ने मुझे पहले ये डाले थे, मुझे तब से ये याद है। लेकिन मैंने आपसे पूछी है, वो भी आपको याद रहेगी। इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन इसको कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है इसका? खाने वाली चीज़ है कोई? हाँ, खाने वाली चीज़ है। फल में से है? हाँ, फल में से ढूंढ ले, जैसे भर दी, यानी कि फल तो बाग में मिल जाते हैं ना, तो ये रानी के राज में भी नहीं है यार, तो माली के बाग में भी नहीं है, खाओ तो छिलका पोटैटो तो नहीं है? खाओ तो आलू? छिलका नहीं, उसका पोटैटो का छिलका होता है। तो छिलका उतार के नहीं, छिलका उसका वैसे ही नहीं छिलका होता, पकड़ो तो उसकी हथेली के लिए कुछ चीज़, पकड़ने के लिए कुछ चीज़ नहीं है। नहीं होता। सोचे सोचे सोचे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। किसका छिलका नहीं होता? कोई मुझे हिंट दो। अंगूर? माली के बाग में मिल जाता है। बाग में तो होता है अंगूर। हवा? हवा तो चलती रहती है ना, वो क्या हो माली सकता के है? बाग में भी हवा चलती रहती है ना, तो रानी की राज में पंखा चला दें फिर भी हवा आती रहती है। क्या हो सकता है ये? ये जब ओले बरसते हैं ना आसमान से, ओले ओले जो होते हैं ना रानी के राज में मिलते हैं ना माली के बाग में मिलते हैं। खाता कौन है? और लोग खाते हैं, बड़े शौक से उठा के खाते हैं। जवाब मुझे कोई मजे का नहीं लगा। हाँ, जवाब बहुत मजे का है। ओले जो होते हैं ना, बर्फ होते हैं जो ऊपर से गिरती है, वो लोग उठा के खाते हैं। और वो खाते हैं लोग? क्यों खाते हैं लोग? ओले में ऐसे पकड़ने, अगर जमीन पे गिर जाते हैं फिर तो नहीं खाने चाहिए। ये आप पानी में पानी जब ज्यादा गिर रहे होते हैं ना, वैसे एक पहेली है ना कि ना वो रानी की राज में मिलती है ना माली के बाग में मिलती है, तो ना उसका कोई हैंडल है, ना उसका कोई छिलका है। ना कोई छिलका है। ये बात हाँ, थी फनी थी। अच्छा चलें, अब मैं एक टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे। कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? ग्रीन ग्लास ग्लोब, ग्रीन ग्लास ग्लो 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 ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लोब ग्लो ग्रीन। ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास जैसे बच्चे नहीं सबक सुन रहे। चलिए आप रिपीट करें किसी तरह 5। ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन, ग्रीन ग्लास ग्लो ग्रीन। अब सही हो गया। अच्छा, आप शेयर क्या करोगे? कोई टैलेंट है आप में? कोई गाना, कोई शेर व शायरी या कुछ? ना, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। कोई कुछ शेयर कर दें। वैसे आप क्या शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कुछ है, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स या जो भी अपने समझ लें बताना चाह रहा हूँ कि अपने आप का ना अखलाक सबसे अच्छा, मज़ीद अच्छा रखें। कि आप कोई आपसे जूनियर्स है या आपसे सीनियर्स है या बच्चा है या बड़ा है, आप उनसे अपना अखलाक सही रखें, क्योंकि अखलाक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्यार मोहब्बत बांटता है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ। है जो आपको डिफरेंट दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, लोगों के साथ चैट का गपशप का सिलसिला जारी है। हम उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि अगर उनको कोई कानून नाफिज करने का मौका मिले तो वो कौन सा कानून होगा। तो लोगों के साथ तो खूब मज़े की बातें हो रही हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
मुजतबा मलिक मेरा नाम है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले कि आप कोई नया कानून बना सकते हैं तो वो कानून क्या होगा? बहुत सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया आप। सीरियस नहीं है, इसको फनी में आप ले जाएं, कोई फनी कानून बता दें। पहले सीरियस बताऊं? सीरियस बताएं। सबसे पहले तो ये है कि आजकल जिस तरह हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग दरिंदे बने हुए हैं, ठीक है, जिनके छोटी मासूम बच्चियों की इज़्ज़त महसूस नहीं है, तो मैं कानून ऐसा बनाऊंगा कि उनको सरेआम जो है उनको फांसी दी जाएगी और उनकी जो लाश है वो कम से कम 40 दिन तक लटकती रहेगी। ठीक ठीक। कोई फनी? फ़नी के लिए ये होगा कि टिकटॉक जो है ना उसको लेके आऊँगा, उसको ऑफिशियल ऐप बनानी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो टिकटॉक अभी भी यूज़ कर रहे हैं? नहीं, टिकटॉक को जो है ना ऑफिशियल ऐप बनानी चाहिए ताकि ये जो हमारा छुपा टैलेंट है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो भी बाहर आए, बट उसका जो कंटेंट है उसके ऊपर ऑफ कोर्स जो है वो फिल्टर होना चाहिए और वो बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हो, ना कि वो जो है वो फहाशी की तरफ या इन चीज़ों की तरफ। ठीक है। ओके, आप मुझे ये बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? बहुत बुरा। बहुत बुरा क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन करूंगी। शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? शहद की मक्खी की ऑफ कोर्स 2 आंखें होती हैं। नहीं नहीं जी, 2 आंखें नहीं होती। ऑफ कोर्स 2 होती हैं। नहीं। अच्छा, अगर उसने ऐनक लगाई हुई है ना अच्छा, फिर 4। 4, फिर भी 4। हाँ, अगर ऐनक के बगैर है तो फिर 2। नहीं जी, बिल्कुल गलत आंसर किया आपने। ऐसा कौन सा मुल्क है जो अपनी सालगिरह साल में 2 दफ़ा मनाता है? जो अपनी सालगिरह साल में 2 दफ़ा मनाता है? अच्छा, पाकिस्तान है वैसे। पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो हम एक दिन ही मनाते हैं, 14 तो अगस्त। एक इस्लामिक महीने के हिसाब से ये देखा जाए और एक वो 14 अगस्त के हिसाब से देखा जाए, हाँ। वो सालगिरह आ जाती है। नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है, दूसरा मुल्क भी है। अच्छा, दूसरा मुल्क मैंने आपको पहले बताया था, मेरे जनरल नॉलेज बहुत बुरा है। चले पहेली पूछते हैं आपसे। हरी डिबिया, कड़वे दाने, खाली डिबिया, फेंक दिए दाने। इसको गेस करें, ये पहेली क्या है? हरी डिबिया, कड़वे दाने, कड़वे दाने, खाली डिबिया, काली डिबिया, खाली खाली अच्छा खाली डिबिया, अच्छा, फेंक दिए दाने। फेंक दिए दाने। सब्ज मिर्च, सब्ज मिर्च के दाने भी तो साथ खाए जाते हैं, ऐसे कड़वे काटी होते हैं। जाती है। नहीं, सब्ज मिर्च की प्रॉपर पूरी खाई जाती है, पूरी ही सब्जी में और सब में डाली जाती है। और कड़वी भी है। दाने कड़वे हैं या वो डिबिया कड़वी है? आप कुछ गेस तो करें, फिर देखते हैं। अगर देखते हैं आप जो बता रहे हैं कड़वी है वो। तो फिर तो करेला हुआ ना। बिल्कुल ठीक आंसर किया है जी। अच्छा, आपसे मैं दूसरा क्वेश्चन कर लेती हूँ। बांध के सर मैदान में आई, ठीक है, बांध के सर मैदान में आई, ठीक है, सर है पटखा हुई सफाई। सर है फटा हुई सफाई, पटखा पटखा सर है पटखा हुई सफाई, बांध के सर मैदान में। मैदान में आई। मुझे लगता है आप बता तपड़ी लग रही है मुझे ये चढ़ से मिलती जुलती। बिल्कुल ठीक आंसर किया, जबरदस्त जी। कॉमन सेंस तो अच्छी है आपकी। चले फिर आपसे चले एक तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। वाकई मुश्किल है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं। अगर आपको आ गया तो वाकई आपकी कॉमन सेंस अच्छी है। 4 रंग के 52 बंदे, कहते हैं सब उनको गंदे। 4 रंग के 52 बंदे, बंदे, कहते हैं सब उनको गंदे। ये एग्जैक्टली बंदे नहीं है, क्योंकि वो पहेली है। ये ताश के पत्ते हैं। जबरदस्त, ताश के बिल्कुल 52 ठीक। पत्ते। जबरदस्त, बड़ा दिमाग चलता है आपका, नॉलेज भी चले आपका अच्छा, आपको पता है चीज़ों का। आप शेयर क्या करेंगे? मैं सिर्फ इस वक्त जो है, अगर आप एज आ नॉर्मल जो आजकल के सिनेरियो है इसके मुताबिक अगर आप बात करते हैं तो इसके लिए मैं ये शेयर करूँगा कि आसानियाँ बांटें, लोगों में आसानियाँ बांटें। मुश्किलें ऑलरेडी बहुत हैं, आसानियाँ बांटें ताकि उनकी लाइफ भी आसान हो और आपकी लाइफ भी आसान हो। और आप कोशिश करें कि जिस चीज़ के लिए आप तरसे हैं ना, कोई आपकी वजह से वो ना तरसे। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है आपने। आपको शेयर करेंगे जैसे कोई गाना, कोई गज़ल, कोई शेर व शायरी? नहीं, इसमें मैं बहुत बुरा हूँ। चलो टंग ट्विस्टर करवाते यहाँ पे भागेंगे, यकीन माने आप सुनाने बैठ जाए, कोई नहीं भागे। हैं, देख ले, देख ले, पूछ ले इन लोगों से, भाग जाना कोई है। नहीं, नहीं भागेंगे। आप मैंने सुनाएं। गजल गानी है, नहीं, आप सुनाएं। बहुत आप रोते हुए गानी कोई बात नहीं। है। अभी अच्छा। कूबे कू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह
मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात, हाँ बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जबरदस्ती, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ बांटें, क्योंकि मुश्किलात तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। इस तरह ही कहा जाता है कि बेवजह खुश रहें, क्योंकि वजह तो बहुत महंगी है। तो आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। सो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम की पहेलियों की बात करें तो पहली हमारी पहेली जो थी वो ये थी कि हरी डिबिया, कड़वे दाने, खाली डिबिया, फेंके दाने। इसका जवाब है करेले, जो कि सब्ज़ी है। और दूसरी हमारी पहेली ये थी कि 4 रंग के 52 बंदे, कहते हैं सब उनको गंदे, तो वो हैं ताश के पत्ते। और तीसरा हमारा ये था, बांध कर सर तैयार है हुई, और सरपट खा तो सफाई है हुई, तो वो है झाड़ू। इसके अलावा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला हमारा क्वेश्चन ये था कि दुनिया का सबसे पहला अजूबा कौन सा है, वो है अहराम मिस्र। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं, तो शहद की मक्खी की 5 आंखें होती हैं। और दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जो कि सालगिरह साल में 2 दफ़ा मनाते हैं, उस मुल्क का नाम है पैनमा। तो व्यूअर्स, ये सवालात के जवाबात थे। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़िबा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।